तो सीएम किसान कल्याण योजना की अगली किश्त यानी कि 14वीं किश्त का इंतजार अब कह लीजिए कि लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। होलिका दहन के दिन सरकार की तरफ से बड़ा कह लीजिए कि अपडेट दिया गया है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ अचानक मुख्यमंत्री सामने आते हैं शाम को और बड़ी खुशखबरी जो है वो प्रदेश के लोगों को दे देते हैं। क्या ट्वीट किया गया वो हम आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार आगे चल के सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त जो है वो कब आने वाली है। देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया, इसमें किसानों को लेकर भी बात कही गई है। उन्होंने लिखा कि आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय लिया है। सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल पेड इन मई 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर 6 समान किश्तों में दी जाएगी। पेंशनर्स को भी जनवरी से फरवरी 2026 की पेंशन में 58% का महंगाई भत्ता जो है वो दिया जाएगा। हमारी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आज दिन में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत बड़वानी में कैबिनेट की कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। शाम को सभी कर्मचारी बंधुओं और पेंशनर्स के कल्याण के लिए निर्णय लिया। सभी को होली की बधाई। तो ये जो है तोहफा दिया गया है, कह लीजिए कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो है उसमें इजाफा किया गया। अब आ जाते हैं कि भाई किश्त जो है वो कब आ सकती है। तो अब होली के बाद ही किश्त आने की संभावना नजर आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि होली के बाद आपको किश्त जो है वो दी जा सकती है। तो जो कैबिनेट कृषि कैबिनेट हुई इसमें क्या फैसले लिए गए एक बार आप वो भी देख लीजिए। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये सीएम जानकारी दे रहे हैं। वित्तीय प्रावधान किसानों के कल्याण के लिए 27,746 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों की 16 योजनाएं शामिल हैं। सिंचाई परियोजना की बात करें तो बरला उद्वन माइक्रो सिंचाई परियोजना 861 करोड़ रुपए की लागत से 33 गांव में 15,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 5 ML सिंचाई परियोजना 128 करोड़ रुपए की लागत से 53 गांवों में 22,500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। विभिन्न विभागों का योगदान कृषि किसान कल्याण विभाग 3,502 करोड़ रुपए, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण लगभग 4,264 करोड़ रुपए, पशुपालन एवं डेयरी विकास 958 करोड़, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास 218.50 करोड़, सहकारिता विभाग 8,186 करोड़, नर्मदा घाटी विभाग लगभग 2,068 करोड़ रुपए, दलहन और तिलहन को प्रोत्साहन, उड़द प्रोत्साहन दलहन के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रारंभ किया गया। सोयाबीन और सरसों, सोयाबीन का भुगतान भावांतर योजना के तहत किया जाएगा और सरसों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। आधुनिक सब्जी मंडी बड़वानी में एक नई आधुनिक सब्जी मंडी बनाई जाएगी ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके। खेती कृषि उपज मंडी खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाएगा, जिनमें लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्राकृतिक खेती और मास्टर ट्रेनर की बात की जा रही है। बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बनाकर प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। आदर्श प्रक्षेत्र बड़वानी क्षेत्र के बीज निगम क्षेत्र में 50 एकड़ को आदर्श प्रक्षेत्र बनाया जाएगा, जहां फसलों की नवीन और उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का उत्पादन होगा। मछुआ कल्याण नर्मदा सरोवर जलाशय के पास मछुआरा समुदाय की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए 5,000 केजों के माध्यम से आधुनिकीकरण जो है वो किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इकाई की बात भी की गई है। फूड प्रोसेसिंग इकाई की नीतियों को आगामी 5 वर्षों के लिए पुनः स्वीकृति दी गई ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। भगोरिया उत्सव का जिक्र किया गया। भगोरिया उत्सव को राष्ट्रीय पर्व बनाया गया है और पिछले वर्ष की घोषणाओं को देखिए साफ तौर पर आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आपको इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, 8-10 दिन का और हो सकता है अनुमान है। तो उसके बाद आपको सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त जो है वो मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।